वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल, आज का मेरा सवाल यह है, यूएनएससी की जो परमानेंट मेंबर्स है वो ये चाह रहे हैं इंडिया को परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट में शामिल किया जाए इंटरनेशनल पीस को कायम रखने के लिए। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ लेसन फॉर पाकिस्तानीज़। बीइंग ए पाकिस्तानी हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द फैक्ट्स बिहाइंड दिस एक्टिविटीज़, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया ने जिस तरह से मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, इंडिया एक बेसिक नेसेसिटी है पूरी वर्ल्ड के लिए इनटेक, राइट। सो अगर आप देखें इस टाइम ट्विटर का अभी उसे फायर कर दिया गया। सीईओ कौन था? इंडियन था। एडोबी का कौन है? इंडियन था। गूगल का कौन है? सुंदर पिचाई इंडियन है। सो दीज आर द फैक्ट्स जिन्हें हमें देखना पड़ेगा। हमें जो है ना मार्केट में निकल के हमें दुनिया को मजबूर करना पड़ेगा कि हम उनकी ज़रूरत बने। मजबूर करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, इसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्या सॉरी? मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली मेहनत करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे, देन वी विल बी एबल टू फोर्स देम के यार वी आर डूइंग समथिंग राइट हियर। सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स आई थिंक जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो वो पॉलिसी मेकिंग उनके लिए वहाँ पर डेमोक्रेसी जितनी स्ट्रॉन्ग है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। इनडायरेक्टली, सॉरी टू से, बट फैक्चुअली ये बात आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकती कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहुत वीक है। यहाँ पे इनडायरेक्ट जो है ना वो कुछ इस्टेब्लिशमेंट लाइक कुछ वहाँ पे रूल कर रहे हैं। सो वो भी जो है ना इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बैकफुट। कोई पॉलिसी नहीं है हमारी? कोर्स नहीं, पॉलिसीज़ हैं बट उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको अप्लाई करना, जो आई वुड लाइक टू से के जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब भी है कि यार जिस बंदे के अप्रोच नहीं है वो बंदा उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट समबडी वो इज सुपीरियर फॉर द लॉ, उसके लिए जाना ये रूल्स नहीं। इसके करीब टेक में वो बहुत आगे चले गए हैं। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टेबल नहीं है। और अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में जाना पसंद करता है बिकॉज उनको वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं आते हैं। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं आता है। क्या ये भी एक वजह है कि में जो है वो जो सिक्योरिटी काउंसिल्स होती हैं बड़ी बड़ी, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेफर नहीं करती और इंडिया को प्रेफर करती है? बिल्कुल, वही तो मैंने कहा ना, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, लेकिन उन्होंने उनको एक वन विंडो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की हैं। वहाँ पर बिजनेस जोन्स और इस तरह की चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। और वो आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि वो टेक में बहुत आगे चले गए हैं। अगर आप इस चीज़ पे रिसर्च करें तो अनफॉर्चुनेटली हम बहुत पीछे हैं इस चीज़ में, ठीक है। वो आज से 20-30 साल आगे का सोच रहे हैं और चीज़ों को उस डायमेंशन में लेके जा रहे हैं। सो दीज आर सम आई थिंक जो बेसिक रीजंस हैं। यूनाइटेड नेशंस हैं वो सेम चीज़ें मतलब कि कंपेयर किया जाए तो आईसीसी और यूनाइटेड नेशन सेम चीज़ें जो आईसीसी में हो रही थी, मिसाल के तौर पर अभी प्रीवियसली हमारे मतलब कि वर्ल्ड कप हुआ था तो आईसीसी को जो मतलब कि मोस्टली फंड चीज़ें हो रही हैं, फंड रेजिंग हो रही है, वो इंडिया की तरफ से हो रही है। तो अब जो यूनाइटेड नेशन में इंडिया को मिसाल के तौर पर परमानेंट मेंबर बनाया जाए तो उसकी मेन वजह भी ये है कि जो ज़्यादा मिसाल के तौर पर चीज़ें हैं, जो ज़्यादा वोट्स हैं वो इंडिया मतलब के करे। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अस और फॉर। आपको क्या लगता है फेवरेटिज्म की जा रही है? जाहिर सी बात है, ये तो अंधों को नज़र आ रहा है कि जो चीज़ आईसीसी में टॉप ऑफ द ऑर्डर इंडिया है हर चीज़ में। अगर अभी आप इस चीज़ को कंपेयर करें तो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें जो अंपायर की वजह से जो सीन बना, उसके बाद जो इंडिया और बांग्लादेश का जो भी सीन हुआ था उसमें जो क्लैश बना, तो टॉप ऑफ द ऑर्डर यही चीज़ें हैं कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है आईसीसी को। मिसाल के तौर पर 80% हर जगह पे बायस्ड है, सारे लोग बायस्ड है। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब आप एक कंट्री में रह रहे हैं 80% आपको मिसाल के तौर पर वो बंदा सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको सपोर्ट। फॉरेन कंट्रीज तो नहीं ना इंडिया में रह रही, जो बड़ी बड़ी हमारी सुपर पावर्स है वो तो नहीं ना इंडिया में रह रही, अमेरिका तो नहीं ना इंडिया में रह रहा। यही तो चीज़ है। अब मिसाल के तौर पर हम 80% और 20% की बात कर रहे हैं, 20% वाले ज़्यादा लोग होंगे या 80% वाले ज़्यादा लोग होंगे? इंडिया 80%, 20%, हम 20% ओवरऑल वर्ल्ड। आईसीसी को देखें ना, यूनाइटेड नेशन में भी यही चीज़ होने जा रही है कि भाई इंडिया को टॉप ऑफ द ऑर्डर बनाया जाए। वो क्या करेगा बाद में? हाँ, पैसे हैं उनके पास, वो पैसे देगा, पैसे की बेस पे क्या होगा, जितने भी डिसीजंस होंगे वो इंडिया करेगा। पैसा उनके पास आया कहाँ से? अब बात यहाँ ये आती है क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज्यादा की है, ये भी चीज़ और उनको अब खरीदने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनकी डेवलपमेंट इतनी है, पूरी वर्ल्ड उनको खुद अप्रोच कर रही है। नहीं, ये बात भी नहीं है कि उन्होंने डेवलपमेंट खुद किया वो। हाँ, अगर देखा जाए तो उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है या जो स्टडी सिस्टम है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर था, अब नहीं है। टॉप ऑफ द ऑर्डर था, अब नहीं है। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी इवॉल्व कर रहा है इस चीज़ में। अच्छा, हम लोगों ने टैकल किया अच्छे तरीके से।
अभी तक फिलहाल देखा जाए तो वही टैकल कर रहे हैं, हम कैसे टैकल कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में पोटेंशियल है कि हम लोग टैकल कर सकते हैं। हमें हुक्मरान जो है वो नहीं जो है वो अच्छे मिल रहे हैं। आवाम भी जो है वो भी पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जाकर काम करना ज़्यादा प्रेफर करती है। हाँ, ये तो मतलब कि 100% श्योर बात है। मैं खुद इसी चीज़ को प्रेफर क्यों, मेन रीज़न ही ये है कि हमारे मतलब कि जो एजुकेशनल सिस्टम है वो उस लेवल का नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं ना कि इंडिया में क्या क्या इलीगल हो रहा है, और अगर इलीगल हो रहा है तो वो 5वें नंबर पर इकॉनमी कैसे आ गई? क्या रिपीट करें? आपने बोला कि इंडिया में इलीगल काम हो रहे, इलीगल काम होते तो वो 5वें नंबर पर इकॉनमी कैसे आती? 5वें नंबर। अगर इलीगल जो चीज़ें हैं उनका भी कोई प्लस पॉइंट होता तो है, इलीगल चीज़ें से भी पैसा तो आ रहा है अब। इंडिया को हाँ, अच्छा, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये है जस्ट टू इम्पोज एंड मेंटेन पीस वर्ल्ड वाइड। जिस कॉन्सेप्ट पे ये बनी और इसका जिन लोगों को पता है उसको तो अंडरस्टैंडिंग है। 15 जो इसके मुल्क हैं और 5 इसके परमानेंट है, फिर बाकी अडॉप्ट करते रहते हैं। और पाकिस्तान इसमें आई रिमेंबर के 7 दफ़ा इसमें सिलेक्शन हुई, लेकिन फॉर सम रीज़न परमानेंट मेंबर इसका नहीं बन पाया। अब ये है कि जो इसका कॉन्सेप्ट है ये इम्पोज करते हैं सिक्योरिटी को अगेंस्ट थ्रेट। पाकिस्तान को एज ए थ्रेट कंसिडर करते हुए वो इसलिए इस चीज़ के अगेंस्ट जो है ना सारी वर्किंग होती रहती है। और इंडिया को जब देखते हैं, इंडिया ने अपने आप को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया, जिसकी वजह से उसके फेवर में लोग ज़्यादा जाते हैं। मीनवाइल पाकिस्तान अपना इमेज बिल्डिंग, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा है नहीं जैसा परसीव किया जाता है। वेर पीसफुल कंट्री, यहाँ पे लोग बड़े पीसफुल है, और हमारा जो पोर्ट्रेट करते हैं इंटरनेशनली ऐसा है भी नहीं कि जी बड़ी टेररिस्ट कंट्री है। यहाँ पर टीम्स ने आना बंद कर दिया था क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स आते थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज इंक्लूडेड इन द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी। अब मेरा वैसे इसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि व्हेन यू आर प्लेइंग, आप डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली प्ले कर रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको भी जो है नीचा दिखाने के लिए आपके अगेंस्ट जो राइवल्स होते हैं वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। हमारा राइवल कौन है? हमारा राइवल जाहिर है इंडिया। यह तो अंडरस्टूड सी बात है। नहीं, बट वर्ल्ड उनको प्रेफर क्यों कर रही है? आई एम बीइंग पाकिस्तानी, आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमने कभी किसी को थ्रेट नहीं किया, बाहर से आने वालों को, कोई भी हो, कैसा भी सिनेरियो रहा हो। ये हमेशा आई बिलीव कि कोई ना कोई तीसरी ताकत होती है जो इंटरफेयर करती है, उसका मकसद ये होता है पाकिस्तान किसी तरह जो है ना पीछे रहे। बट स्टिल आई बिलीव वी आर प्रोग्रेसिंग। सर, पाकिस्तान को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्या हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं कि हम इस चीज़ पर एक्शन नहीं ले सकते? क्या हम लोग की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन है कि हम लोग चंद डॉलर्स के लिए बात मान जाते हैं? क्या वजह है इसके? इकोनॉमी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। पीस काउंसिल आप देखें ना, वो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो तो पूरी दुनिया में काम कर रही होती है, और उनका तो एजेंडा हो रहा है ना मेंटेन पीस और इम्पोज करना, फिर सैंक्शंस लगा देनी। दिस इज़ समथिंग एल्स। यहाँ पे मैंने पहले भी अर्ज किया, हमें एज ए वो मिलिटेंट देख रहे होते हैं, हमें पोर्ट्रेट करना है खुद को पॉजिटिवली, अनलेस वही तो हम नहीं कर रहे। ये अभी जिस तरह आप एफर्ट कर रही हैं इस तरह की और एफर्ट्स होंगी तो पोर्ट्रेट किया जाएगा। देखें, पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो इंडिया का जो पावर है पूरी वर्ल्ड में, वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि वो उन्हें बाहर जो है सारे हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर है। मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी लॉबी जो इंडिया वाले है, इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें, चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो CEO लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं, इंडिया के लगे हुए हैं। तो सारी बात है, अगर वो बन जाता है। इवन यूके और फ्रांस की जो बात की है, जिन्होंने सपोर्ट किया, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सर। हाँ जी, वो भी जो नेशन वाइड है वो इंडियन है। बात करने का मकसद ये है कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं, और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े ही नहीं रहने देना पाकिस्तान को। उसकी पूरी कोशिश यही होगी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को दबाया जाए। और वर्ल्ड लेवल पे पहले ही जो पाकिस्तान अलहदा हुआ है, यानी कि हमारे अपने हुक्मरानों की या हमारी गलतियों की वजह से या हमारी सियासी पॉलिसी की वजह से जो आइसोलेट होकर रह गया, जो अकेला रह गया है, अगर ये बन जाता तो सारी बात है वो फिर और दबाएंगे हमको।
माशी तौर पे मजीद हमें कमज़ोर करेंगे। बिल्कुल। देखें फ्रांस की अगर बात करें ना तो मतलब फ्रांस देखें पाकिस्तान से उनकी जो रिलेशन है वो तो पहले ही बड़े ख़राब हैं, ठीक है। तो मतलब जो पीछे जो एक इशू बना था नामूस रिसालत का, तो उसमें भी यही हुआ था कि हमारे यहाँ पे बाकायदा एहतजाज किया गया कि फ्रांस के जो सफ़ीर हैं उन्हें यहाँ से भेजा जाए, निकाला जाए। वो अलहदा बात है, भेजा नहीं गया। जी ठीक है। और मतलब अगर यूके का देखें तो यूके में जो इस वक्त जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है, ठीक है। इंडियन ओरिजिन है, ऑब्वियसली उन्होंने उसको सपोर्ट करना है, तो ये इशू आ जाता है, ठीक है। और मतलब वैसे भी देखा जाए ना तो एक इंडियन मार्केट जो है वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। मतलब जिधर बिजनेसेस के लिए ना एक तो मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, और दूसरा उनका जो मतलब सर्कल है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट उनको रिटर्न मिल रही है। तो पाकिस्तान में भी ऐसे हालात नहीं है, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो इन इश्यूज़ की वजह से जो है ना मतलब हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रही। इन्होंने जो बातें की है मैं उससे एग्री करता हूँ, ये वाली बात से एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हम रिलेशन कैसे बेहतर करें? क्या हम रिलेशन बेहतर नहीं कर सकते? कोई हमारी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि हमारे भी रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ बेहतर हो जाए? नहीं, हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए ना मतलब जो एक नज़र आता है, ठीक है, वो यही नज़र आता है कि मतलब जो ज़्यादा कंट्रीज़ है ना वो मतलब हमारे खिलाफ ही हैं। बात ये है भाईजान कि इंडिया पहले भी मेंबर नहीं था, पर पाकिस्तान ने जो भी मुद्दे रखे हैं यूनाइटेड नेशन के आगे वो कभी भी पाकिस्तान के हक में नहीं गए। और अब अगर इंडिया मेंबर बन गया तो पाकिस्तान के मेंबर अभी है परमानेंट मेंबर, अगर परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी अब वो भी नहीं मानी जानी। तो ये डायरेक्ट पाकिस्तान को सीधा सीधा नुकसान है कश्मीर के हवाले से भी, और जितने भी ह्यूमन वायलेशन हो रही है, ये जो हमारे जहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा गया था वहाँ पे जितनी भी वायलेशन हो रही है ये इंडिया के सरासर हक में जाएगी, आपसे हक में जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये एक अलहदा टॉपिक है कि जो कहाँ पे क्या हो रहा है। ये बताएं कि इंडिया को फेवर दी सपोर्ट की यूके और फ्रांस ने, हमारे रिलेशन क्यों नहीं दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेहतर होते? हमारे तो इवन इस्लामिक कंट्री के साथ रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं, अफगानिस्तान से, ईरान से, बांग्लादेश से, उनके रिलेशन क्यों बेहतर हो रहे हैं? रिलेशन बेहतर हो रहे हैं तो ही वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना। इसमें भाईजान दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एज आ मुस्लिम हमारी जो कंट्री है ना, वो हम जो मुसलमान हैं वो सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखने वाले मुसलमान हैं, हम ट्रू मुस्लिम नहीं हैं। और दूसरी बात ये है जो इंडिया है वो आपके अभी पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग जिनकी जो इकॉनमी हो रही है ना वो इंडिया की है। तो पूरी दुनिया के जितने बड़े इन्वेस्टर हैं वो उधर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान सबसे पीछे भी जा रहा है। पहली बात ये, और आखिरी बात ये है हम बहुत ज़्यादा बेईमान हैं। हम अगर कोई गोरा भी इधर आके कोई काम करता है ना हमारे साथ तो हम उसको भी फ्रॉड लगाने के ऊपर जो है ना वो छोड़ेंगे नहीं। इंडिया वाले नहीं करते ऐसा? इंडिया वाले करते हैं, पर इंडिया वाले पे बैक भी कर रहे हैं उनको। ठीक है, कम करते होंगे। हाँ जी, इंडिया वाले पे बैक कर रहे हैं उनको। ठीक है,